एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसका बेबी ब्लैंकेट बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कैप बनाते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली जब अगर आप मैट बनाएं और मैट के लिए आप ये वाला डिज़ाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे कारपेट होता है वैसे इसकी थिकनेस है इसकी। तो अब तक आप लोगों ने जितने भी पैटर्न बनाए होंगे वो आप लोगों ने सारे डबल क्रोशे से बनाए होंगे या सिंगल से बनाए होंगे या फिर हाफ से बनाए होंगे। तो ये जो पैटर्न है, एक तो इसके जो स्टिच मैंने रखे हैं बहुत ही इजी स्टिच हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को। वूल मैंने यहाँ पर लिया है, 4 प्लाई का मेरा वूल है और 4 प्लाई के वूल के साथ मैंने हुक जो लिया है वो मैंने 4 mm का लिया है। तो आप 3 नंबर का हुक भी ले सकते हैं, 3.5 mm का भी हुक ले सकते हैं एंड 4.5 mm का भी हुक ले सकते हैं। अच्छा, हम जब भी कोई पैटर्न बनाते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट। तो ये देखें, एक मिनी सा जो हमारा ये सर्कल जो बन गया है ये हमारा स्लिप नॉट कहलाता है। तो हम जब भी कुछ भी बनाते हैं स्लिप नॉट से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब स्लिप नॉट बनने के बाद आपने यहाँ पर चेन लेनी है। तो मैं तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा चेन वैसे ही ले रही हूँ, ठीक है। तो अब आप जो भी पैटर्न बना रहे हैं, कैप बना रहे हैं, बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आपने अपने हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से आपने चेन लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चेन ले ली है, जो कि मैं काउंट नहीं कर रही, मैं जस्ट वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब चेन जब आप ले लेंगे अपने पैटर्न के, तो आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाली जो चेन होगी इसको आपने स्किप कर देना, इसको आपने छोड़ देना है। ये हमारी फाउंडेशन चेन होती है, ये हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर आपने क्या करना है, जो चेन का बैक वाला लूप है यहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशा। तो ये आपने सिंगल क्रोशा लिया और ये जो पूरी चेन है इसके बैक से हम लेंगे सिंगल क्रोशा लेंगे और इसको पूरा फिल कर देंगे हम सिंगल क्रोशे से। अब आप ये देख रहे हैं चेन का मैं बैक वाला स्टिच उठा रही हूँ और सिंगल क्रोशा मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो आप जब भी कोई भी अपना पैटर्न बना रहे हो, आपने फर्स्ट चेन बनानी है, उसके बाद फिर आपकी सेकंड रो जो होगी वो सिंगल क्रोशे की होगी। तो ये देखिए, इसको हम एंड तक लेके जाएंगे, इसी तरह से लेके जाएंगे सिंगल क्रोशे को। और उसके बाद फिर हमने एक और रो बनाना है। तो 2 रो 3 रो जो हमारी बनेंगी वो हमारी सिंगल क्रोशे की बनेगी। तो एक रो मेरी बन चुकी है सिंगल क्रोशे की और अब मैं सेकंड रो की तरफ जा रही हूँ, जो कि वो भी मेरी सिंगल क्रोशे की ही बनेगी। ये लास्ट स्टिच है मेरा, तो ये लास्ट स्टिच मैंने उठा लिया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, हमने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद आपने चेन को तो स्किप कर देना है, ठीक है। तो नीचे से आपने ये जो आपका सिंगल क्रोशा है इसके दोनों लूप लिया आपने यूँ, और इसको अब हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक टोटल 3 रो जो हमारी बनेगी यहाँ पर सिंगल क्रोशे की बनेगी। तो ये दूसरी रो मैंने स्टार्ट कर दी है सिंगल क्रोशे की। इसी तरह से हम एंड तक इसको लेके जाएंगे। अब आपने याद रखना है कि जब आप अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे उसमें आपने 3 रो जो होंगी वो आपकी बनेगी सिंगल क्रोशे की बनेगी। अगर आप छोटे साइज़ का हुक लेंगे, जैसे कि आप 3 नंबर का हुक लेते हैं, तो स्टिच आपके फिर छोटे हो जाएंगे, ठीक है, टाइट हो जाएंगे आपके स्टिच। और अगर आप बड़े साइज़ का हुक लेते हैं, 5 mm का लेते हैं, 4 mm का लेते हैं, तो वो स्टिच जो होते हैं वो आपके थोड़े से लूज़ हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। ये लास्ट स्टिच है मेरा सिंगल क्रोशे का, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं लास्ट रो है मेरा, ठीक है, जो कि मेरा सिंगल क्रोशे का ही बनेगा। फिर आपने 1 चेन लेना है, 1 चेन लेने के बाद यूँ टर्न लेना है और अगेन आपने, अब ये हमारी बस लास्ट रो है सिंगल क्रोशे की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 ही रो हमारी बनेगी सिंगल क्रोशे की। तो चलें इसको अब मैं एंड तक लेके जाती हूँ और फिर इसके बाद हमारा जो होगा इस पैटर्न का डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल क्रोशे की 3 लाइनें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपना डिज़ाइन। तो आपने क्या करना है, जब आप ये 3 हमारी यहाँ पर हो गई हैं सिंगल क्रोशा, अब मैं 4 रो की तरफ जा रही हूँ। तो आपने यहाँ पर 2 दफ़ा आपने चेन लेनी है। ये 2 चेन हमने ले ली। 2 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है और ये जो सिंगल क्रोशे का स्पेस है इसको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट में आपने हाफ डबल क्रोशा आपने ये उठाना है। तो ये देखिए, ये जो 2 लूप है इसको हमने अपने हुक के ऊपर इसी तरह से हमने रखना है, ठीक है।
तो एक स्टिच हमने यहाँ से उठाना है, दूसरा स्टिच हमने इसके नीचे से उठाना है, ये वाला सिंगल क्रोशिया का जो नीचे का स्टिच है। तो एक स्टिच हमने यहाँ से उठा लिया और दूसरा स्टिच हमने इसके नीचे से हमने ये उठाना है। तो ये टोटल अब हमारे पास कितने लूप्स आ रही हैं हमारे हुक के ऊपर, ये हमारे पास आ रही हैं 5 आ रही हैं। 2 ये हो गई, 2 ये हो गई हैं, ठीक है, और 1 ये हो गई हैं। इन 5 के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरी लाइन जो है वो हमारी इसी तरह से बनेगी। अगेन अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि दोबारा आपने यूँ हाफ डबल क्रोशिया आपने उठाना है और फिर इसके नीचे से आपने दोबारा फिर स्टिच यूँ उठाना है। तो ये कितनी लूप्स हो गई आपके पास, हो गई 5 हो गई हैं। इन 5 के अंदर से आपने डायरेक्ट हुक को यूँ बाहर निकाल लेना है। तो हर एक स्टिच के अंदर हमने इसी तरह से करना है। हाफ डबल क्रोशिया आपने 2 लूप्स उठा लिया आपने, फिर दोबारा इसके नीचे से ये वाला स्टिच जो है डबल क्रोशिया का, यहाँ से आपने यूँ स्टिच उठाना है। तो ये टोटल आपकी हो जाएंगी हुक के ऊपर 5 हो जाएंगी आपके पास। इन 5 के अंदर से हमने हुक को डायरेक्ट बाहर हमने निकालना है। अगेन आपने दोबारा नीचे से आपने, तो ये जो एक सिंगल क्रोशिया बना है ना, आपने एक स्टिच आपने ऊपर से उठाना है, एक स्टिच आपने नीचे से उठाना है, ठीक है। अब ये 2 लूप्स हो गई है, ठीक है। अगेन अब आपने इसके नीचे से आपने ये उठाना है, तो दोबारा आपके पास 2 आ जाएंगी। 2 हमारी नीचे से आ गई, 2 हमारी ऊपर से आ गई, और एक ऑलरेडी हमारे हुक के जो है वो लूप है ऑलरेडी। तो ये टोटल 5 हो गई। इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अगेन नेक्स्ट में आपने दोबारा इसी तरह से करना है, सेम 2 लूप्स हो गई और इसके नीचे से हमने यूँ उठाया। तो अब इन 5 के अंदर से हमने हुक को बाहर निकाल लिया। अगेन नेक्स्ट स्टिच, तो आपने कोई भी स्टिच जो है वो स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है आपने, नहीं तो आपका पूरा पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी तरह से करते जाएंगे हम। एक स्टिच हमने ऊपर से उठाना है और दूसरा स्टिच नीचे से उठाना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आपका जो है ये पैटर्न आपका बनेगा। अगर आपने इसका कोई स्वेटर बनाना है तो वो तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलें अब मैं इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ और एंड तक लेके जाती हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा ये बन रहा है। रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से बना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट रो की तरफ जा रहे हैं। तो 3 रो जो थी वो हमारी सिंगल की थी और 1 रो हमारी ये हो गई, टोटल ये 4 रो हो गई हैं। अब आपने दोबारा 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद आपने यू टर्न लेना है और जो चेन वाला स्पेस है इसको हम छोड़ देंगे। दोबारा अब हमने इसके जो स्टिच है, इन स्टिच के ऊपर हमने उठाना है सिंगल क्रोशिया। तो 3 रो हमारी बनेगी, दोबारा हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी और 3 रो के बाद फिर हमने इस लाइन को स्टार्ट करना है। तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट मेरा बन रहा है सिंगल क्रोशिया, पहला बन रहा है, इसके ऊपर एक और बनेगा, फिर दोबारा फिर एक और बनेगा। तो 3 रो जो होंगी वो आपकी सिंगल क्रोशिया की बनेगी। तो चलें अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद फिर एक और रो शेयर करती हूँ आपके साथ। सिंगल क्रोशिया की ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक और रो बना रही हूँ इस पर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि टोटल 3 रो बनेगी, तो ये दूसरी रो है। बस आपने ये याद रखना है, 3 आपकी रो बनेगी सिंगल क्रोशिया की और 1 रो आपकी बनेगी इस डिज़ाइन की बनेगी। तो ये जो आपका है ये पैटर्न आपका ये बनता जाएगा आपका। तो ये दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ, दूसरी लाइन मेरी जा रही है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की। तो इसको भी मैं अब यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। सेकंड रो सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट हो गई। अब मैं थर्ड रो की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा आपने 1 चेन लेना है। आपने अब याद रखना है कि जब भी आप सिंगल क्रोशिया की लाइन लेंगे तो आपने 1 चेन लेना है आपने, लेकिन जब हम इस लाइन पे आएंगे तो आपने 2 चेन लेनी है आपने, ठीक है। तो अब हम टर्न यूँ लेंगे, टर्न लेने के बाद अब हमने दोबारा फिर सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये अब हमारी लास्ट रो है सिंगल क्रोशिया की, जो कि तीसरी रो है ये हमारी। अब मैं इसको भी एंड तक लेके जाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर आपके साथ ये वाली लाइन शेयर करनी है। सिंगल क्रोशिया की थर्ड वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर और अब मैं आ रही हूँ इस लाइन पे आ रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, 2 दफ़ा आपने चेन लेना है। 2 दफ़ा चेन लेने के बाद आपने यू टर्न लेना है और ये जो आपका स्टिच होगा इसको आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है आपने। नेक्स्ट में आपने हाफ डबल क्रोशिया लेना है, यानी कि 2 लूप्स को आपने होल्ड करके रखना है। फिर इसके नीचे से हमने स्टिच उठाना है, तो उसको 2 लूप वो भी आपने यूँ होल्ड करके रखना है और डायरेक्ट आपने हुक को बाहर यूँ निकाल लेना है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया हमारे पास आ रहा है ये वाला। यहाँ पर आपने लेना है 2 लूप्स को होल्ड करके रखना है और फिर नीचे से आपने स्टिच उठाना है। आपके पास 5 लूप्स आ गई हैं आपके हुक के ऊपर, उनके अंदर से आपने डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला। अगेन नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया आ रहा है, आपने दोबारा 2 दफ़ा आपने ये लूप को होल्ड करके रखना है हुक के ऊपर और फिर नीचे से आपने यूँ स्टिच उठाना है। तो एक स्टिच हमारा ऊपर वाले सिंगल क्रोशिया से जाएगा और दूसरा स्टिच जो है वो हमारा जो दूसरे नंबर पे हमारा दूसरी लाइन जो थी हमारी सिंगल क्रोशिया की, वहाँ से मैंने स्टिच उठाया है। तो ये देखें, अब ये इसी तरह से हमारा बनता जाएगा। एक स्टिच ऊपर से उठाया और दूसरा स्टिच मैंने नीचे से उठाया है। फिर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया का ये नीचे जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसका आपने 2 लूप्स उठाए और फिर नीचे वाले आपने वहाँ से भी 2 स्टिच उठाए आपने यूँ। तो ये जो लाइन है बस इसी तरह से आपकी बनेगी। 3 दफ़ा जो है वो हमारा बनेगा सिंगल क्रोशिया और एक लाइन हमारी बनेगी इस डिज़ाइन की। तो इसी तरह से जो है ये हमारा पूरा पैटर्न बनता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो अब ये देख रहे हैं आप कितनी आसानी के साथ बन रहा है। बस आपने 3 लाइनें आपने सिंगल क्रोशिया की बनानी है। एक लाइन तो हमारी यहाँ पर बीच में आ गई है और 2 को हमने यूज़ किया है अपने इस डिज़ाइन में। तो चलें अब मैं इसको लेके जाती हूँ, एंड तक लेके जाती हूँ और दोबारा फिर 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की बनाऊंगी और फिर ये वाली मैं लाइन बनाऊंगी। ठीक है, तो आपका ये जो है ये इसी तरह से ये बनता जाएगा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये अब आप देख रहे हैं कितना थिक सा लग रहा है, ये बहुत थिक सा लग रहा है ये।